विधानसभा में सीएम योगी ने जो दिए थे संकेत, अखिलेश ने योगी सरकार की मंशा पर जो जताई थी आशंका, वो अब सच होने लगी। उपचुनाव को लेकर सरकार का एक चौंकाने वाला फैसले को जानेंगे तो यही करेंगे सवाल, क्या बीजेपी को अभी से हार का डर सताने लगा? यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। ये बात विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ में बारिश के बीच लड़की से छेड़खानी की घटना पर कही थी। योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी सुनने में आ रहा है कि कौन अधिकारी कहां पोस्ट होगा, कौन कहां रहेगा, पुलिस का कर्मचारी सिपाही कौन कहां रहेगा, इसकी तैयारी चल रही है। बहरहाल सीएम योगी ने विधानसभा में जो कहा था और अखिलेश ने उस पर जो आशंका जताई थी, उसी बुलेट ट्रेन की चपेट में समाजवादी पार्टी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ ही प्रशासन में मुस्लिम यादव अफसर भी आ गए। जी हां, लोकसभा चुनाव में एमवाई फैक्टर से चोट खा चुकी भाजपा सरकार ने अब प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत विधानसभा उपचुनाव वाली 10 सीटों से हो गई है। इन चुनाव वाले जिलों में मुरादाबाद में सीडीओ को छोड़कर किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ समेत फील्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पदों पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसर पोस्टेड नहीं हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, भदोई की मझवा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, मुरादाबाद की मीरापुर और मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। अब ऐसे में सवाल है, सरकार अगर ये फैसला ले रही है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी में बीजेपी की हार पर कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ सरकार और संगठन के बीच चर्चा हुई। माना जा रहा है योगी सरकार को रिपोर्ट मिली है कि लोकसभा चुनाव में यादव मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी भूमिका सपा और कांग्रेस को जिताने में रही है। इससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। बीजेपी के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरकार और संगठन में तय किया गया है कि मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाएगा। भाजपा सरकार और संगठन ने उपचुनाव की घोषणा से पहले जमीनी काम पूरा करने की रणनीति बनाई है। इसमें भाजपा के खिलाफ बने संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के नैरेटिव को समाप्त करना भी शामिल है। इसी नैरेटिव को खत्म करने के लिए यादव और मुस्लिम अफसरों को ऑन फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है, ताकि वो फील्ड में रहकर भाजपा के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा ना बन सकें। रणनीति यह है कि यदि उपचुनाव में यह प्रयोग सफल रहा तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए इसे ब्लॉक और तहसील स्तर पर लागू किया जाएगा। भाजपा सरकार की इस रणनीति को विधानसभा चुनाव 2027 से पहले की रिहर्सल माना जा रहा है। 10 जिलों में जिलाधिकारी, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, एएसपी और सीडीओ स्तर पर एक भी यादव और मुस्लिम अधिकारी को तैनात नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर भी इन जिलों में मुस्लिम या यादव अफसर की तैनाती नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक 2027 तक बीएलओ, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य स्तर पर भी मुस्लिम और यादव सहित सपा का वोट बैंक माने जाने वाली जातियों के कर्मचारियों तक मुख्य धारा से बाहर करने की योजना है। संगठन और सरकार विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भी नजर रख रही है। सरकार को उम्मीद है कि सपा कटहरी में कुर्मी और मिल्कीपुर में पासी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनाव व्यवस्था से जुड़े अन्य पदों पर तैनात कुर्मी और पासी जाति के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। यही रणनीति बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही है। बीते दिनों कटहरी के कुर्मी बिरादरी के लेखपालों ने भाजपा के विधायकों और सरकार के मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी मदद में असमर्थता जताते हुए उपचुनाव के बाद राहत दिलाने का आश्वासन दिया है।